स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क पार्ट 2 में। इसमें आज हम एक ही टाइप करेंगे और उस एक टाइप के हम 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो है एफिशिएंसी और टाइम के बीच में। ये कॉन्सेप्ट बोलता है जो एफिशिएंसी है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा एफिशिएंसी उतनी कम होगी। सिंपल शब्दों में कहें या कोई एग्जांपल लेके हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो मान लो अगर कोई हमारे पास टोटल काम है 100 यूनिट, ठीक है, पी क्यू। पी इस काम को 10 दिन में करता है, क्यू इस काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। पी 10 दिन में करता है 100 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना करेगा 100/10 = 10 यूनिट, ठीक है। क्यू इस काम को करता है 20 दिन में, तो 100 यूनिट कब करेगा, 100 यूनिट कर रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में 5 यूनिट। ज्यादा टाइम है तो एक दिन में जितना काम करता है वो कम है, कम टाइम है ज्यादा काम कर पा रहा है। तो कम टाइम ले रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, ज्यादा टाइम ले रहा है तो एफिशिएंसी घट रही है। बाकी हम जब अपना सवाल करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझेंगे और अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है A is 20% more efficient than B. If B alone can complete a piece of work in 12 days, then A alone can complete the same work in how many days? A B से 20 गुना अधिक या 20 गुना ज्यादा काम करता है एक दिन में। If B alone, B अकेला किसी काम को 12 दिन में खत्म करेगा तो A उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज हमें दिमाग में रखनी है, वो है एफिशिएंसी is directly proportional to 1/t या 1/time, या फिर time is directly proportional to 1/e, यानी एफिशिएंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सिंपल शब्दों में कहें, हम इन क्वेश्चनों में रेशियो लेके चलते हैं तो हम इसको इस तरीके से लेते हैं। अगर मान लो हमारी एफिशिएंसी 2 है तो हमारा टाइम 1/2 हो जाएगा। अगर हमारा टाइम 3 है तो हमारी एफिशिएंसी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए और बी हमें एफिशिएंसी दी हुई है, कहां पर, पहली लाइन में। ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ए बी से 20 गुना अधिक एफिशिएंट है, 20 गुना अधिक काम करता है। अगर बी एक दिन में मान लो 100 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, तो ए बी से 20 गुना अधिक काम करेगा, यानी ए बी से 20 गुना अधिक काम करेगा। बी का कितना काम है 100 यूनिट, तो यहां पे हम क्या कर देंगे 100 + 20/100 × 100 = 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 120 = 100। 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि रेशियो में 2 5 जा 2 6 जा 6:5। ये हमारी आ गई एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम होगा इसका 1/6, इसका 1/5। जब दो नंबर 1/, में हो, रेशियो में हो, तो क्या होता है उसका तरीका, सिंपल उसको इंटरचेंज कर दो 5:6। यानी इसका मतलब है बी एक काम को करने में 6 दिन ले रहा है, ए उसी काम को करने में 5 दिन ले रहा है, पर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बी इस काम को करने के लिए 12 दिन ले रहा है और हमारा यहाँ पर आया 6, तो हम 6 से 12 की तरफ कैसे जाएंगे। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 12 दिन आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें पता लगाना है कि ए कितने दिन में करेगा।
जब हमने इसको 6 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 डेज। तो ए उस काम को 10 दिन में खत्म करेगा। चलिए हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है STU कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ST एंड U इज 20:16:12। इन हाउ मेनी डेज U अलोन विल कंप्लीट द वर्क। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पर पिछले में 2 आदमी थे, इसमें हमें 3 आदमी दे दिए ST और U। और पिछले में हमने रेशियो ऑफ एफिशिएंसी निकाला था A और B के बीच में, इसमें हमें रेशियो ऑफ एफिशिएंसी पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। STU एफिशिएंसी के जो रेशियो दिए हुए हमें 20:16:12, ठीक है। फिर वो हमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि STU कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एफिशिएंसी जो हमने, इसका मतलब ये है कि S एक दिन में 20 काम करता है, T एक दिन में 16 काम करता है और U एक दिन में 12 काम करता है। तो S प्लस T प्लस U 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम और इसका एक दिन का काम। तो कितना हो गया ये 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 12 48, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तीनों मिलके S T एंड U टुगेदर डू अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। तीनों एक दिन में 48 यूनिट काम कर रहे हैं और तीनों एक काम को 30 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो जो हमारा पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल डेज इनटू 1 डे वर्क। टोटल डेज कितना हमारा 30 डेज और 1 डे वर्क कितना है 48। तो ये हमारा टोटल काम आ गया जो ये 3 कर रहे हैं 30 दिन में। अब हमसे पूछा इन हाउ मेनी डेज यू अलोन विल कंप्लीट दी वर्क, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब हमसे पूछा यू अकेला कितने दिन में, यू का 1 डे वर्क कितना है 12, यू का 1 डे वर्क है 12 और हमें यू के टोटल दिन निकाल रहे हैं। तो इसी में हम इसी फॉर्मूले में दोबारा डाल देते हैं, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क 30 इंटू 48 अपॉन ये नीचे चला जाएगा यहाँ पे 1 डे वर्क। 1 डे वर्क किसका, यू का निकालना, यू का दे रखा है हमें और यू का टोटल डेज निकालना। तो यू का टोटल डेज है जाएगा वो आएगा टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना है यू का, ये हमारा एफिशिएंसी से हमने निकाला था, ये है 12, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 12 चौक ये हमारा आ जाएगा 120 डेज। यानी STU जिस काम को 30 दिन में कर रहे हैं, यू अकेला उस काम को 120 दिन में कर रहा है। देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। पहले बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है P is thrice as good as Q and therefore is able to finish a job in 48 days less than Q. Working together they will finish the work in how many days? P Q से 3 गुना अधिक काम करता है। थ्राइस एज गुड एज यानी Q से 3 गुना अधिक काम करता है। Q एक काम करता है तो P 3 काम करता है। और कह रहा है कि therefore is able to finish a job in 48 days less than Q, और P Q से 48 दिन पहले किसी भी एक काम को खत्म कर देता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं अपना P, यहाँ ले लिया हमने, Q एफिशिएंसी वो हमें फर्स्ट लाइन में दे रखी है। P is thrice as good, अगर ये एक काम कर रहा है तो ये 3 काम कर रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी हमारे पास आ गया। हमारे पास टाइम क्या होगा 1/3 is to 1/1। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3:1, ठीक है। नहीं ये आएगा 1:3, यानी P एक काम को एक दिन में खत्म करता है, Q उसी काम को
3 दिन में खत्म करता है, ठीक है। Therefore is able to finish a job in 48 less than Q. P एफिशिएंसी ज्यादा होने के कारण Q के मुकाबले 48 दिन पहले काम खत्म कर देता है, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे विल फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब ये क्या है, ये 48 डेज है, दोनों के डिफरेंस, यानी A अगर मान लो P अगर मान लो 50 दिन ले रहा है तो Q 98 दिन 98 डेज लेगा, तो 48 दिन जो दोनों के बीच का गैप है, दोनों के डेज का। यहाँ पर हमारा गैप जो आ रहा है वो है 2 का आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो 2 है वो हमारा 48 के बराबर है। यहाँ पे 48 डिफरेंस है और यहाँ हमारा डिफरेंस आ रहा है टाइम का 2 का, तो 2 48 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा 24, यानी P 24 दिन में इस काम को खत्म करेगा। और 3 कितने के बराबर होगा 24 इंटू 3 72 डेज, यानी Q 72 डेज में इस काम को खत्म करेगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने 24 लिखा, यहाँ 72 लिखा, एलसीएम लेंगे 72 24 3 जा और 72 1 जा, ठीक है। ये वन डे वर्क आ जाएगा हमारा, ये दोनों वन डे वर्क हैं। ये किसका है, P का, ये है Q का। P एक दिन में 3 काम कर रहा है, Q एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 72/4 टोटल काम हो गया। बाकी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं टोटल काम, 3 + 1 4, तो 72/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 18 डेज। एक बार दोबारा देख लेते हैं। P और Q एफिशिएंसी हमें दे रखी है, वो कह रहा है कि P Q से 3 गुना अच्छा है। Q अगर मान लो एक दिन में 1 काम कर रहा है तो P एक दिन में 3 काम कर रहा है। टाइम क्या हो जाएगा 1/3 1/1, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पे ऊपर चलेगा, तो 1:3 हमारा टाइम का रेशियो आ गया। फिर वो कह रहा है कि therefore is able to finish a job in 48 less than Q. P उससे 3 Q से 3 गुना अधिक काम करता है, तो Q के मुकाबले 48 दिन पहले काम खत्म कर देता है। और यहाँ पर हमारा जो P का टाइम आ रहा था वो आ रहा था 1 दिन, Q का जो टाइम आ रहा था 3 दिन, दोनों के बीच में गैप है 2 दिन, और यहाँ पे हमें गैप दिया हुआ था 48 डेज। तो 2 से 48 पे जाएंगे तो हमें 2 × 24 करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसको भी 1 को 24 से मिलेगा तो हमारे 24 आ जाएगा। 24 क्या होगा, P का टाइम, Q का टाइम है 3 को 24 से करेंगे 72 डेज आ जाएगा, तो Q का टाइम है 72 डेज। तो या तो इस तरह से एलसीएम से निकाल कर लें, या फिर हम 3 + 1 टोटल वर्क मान के, ठीक है, ये टोटल वर्क हमने मान लिया, और ये हो गया हमारा एफिशिएंसी, दोनों की वन डे एफिशिएंसी, और ये हो गया टोटल वर्क, तो हमारा आ गया टोटल डेज। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है कि A and B can complete a work in 5 days. If A do the work twice of his efficiency and B 1/3 of his efficiency, then the work is completed in 3 days. A alone will do the work in how many days? क्वेश्चन में कह रहा है A और B किसी काम को 5 दिन में खत्म करते हैं। उसके बाद वो बोलता है अगर A अपनी क्षमता या अपनी एफिशिएंसी से दुगना या दुगनी क्षमता या दुगनी एफिशिएंसी से काम करे, और B अपनी एफिशिएंसी की 1/3 एफिशिएंसी से काम करे, या अपनी क्षमता की 1/3 क्षमता से काम करे, तो उसी काम को वो 3 दिन में खत्म कर देते हैं। तो A अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज नोटिस करते हैं, यहाँ पर जो काम हो रहा है और यहाँ पर जो काम हो रहा है वो दोनों सेम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क दोनों इक्वेट कर देंगे। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे और यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो A और B की एफिशिएंसी आ जाएगी उससे। फिर आगे हम अपने करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम एंड में सॉल्व करेंगे। टोटल वर्क इज टोटल वर्क। अगर मान लो A की एफिशिएंसी X है, बड़ा लिख देते हैं, A की एफिशिएंसी
x है और b की एफिशिएंसी y है। ये है हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। ये वाला केस है, a की एफिशिएंसी x है और b की एफिशिएंसी y है। यानी a एक दिन में x काम कर रहा है, b एक दिन में y काम कर रहा है। तो a प्लस b 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। ये a और b का x 1 डे वर्क आ गया। टोटल डेज हमें कितना दे रखा है, टोटल डेज इज इक्वल टू 5। हमें टोटल डेज 5 दे रखे, यानी दो a और b एक दिन में x प्लस वाई काम करते हैं और टोटल जो समय लेते हैं वो लेते हैं 5। तो हमारा यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल डेज इंटू 1 डे वर्क। ये हमारा आ गया फर्स्ट केस का टोटल वर्क। अब सेकंड केस लेके चलते हैं, ठीक है। अब सेकंड केस में कह रहा है इफ ए डू दी वर्क ट्वाइस इज एफिशिएंसी। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी x थी, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 2x हो जाएगी। एंड b विद 1/3 ऑफ इज एफिशिएंसी। यहाँ पे b की एफिशिएंसी y थी, यहाँ पर y/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस b 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2x प्लस y/3, ठीक है। और टोटल डेज हमें यहाँ कितने दे रखे, 3। टोटल डेज इज इक्वल टू 3। तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा सेकेंड केस में, टोटल डेज मल्टीप्लाई 1 डे वर्क। जो हमारा फॉर्मूला था, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए ये चीज ऊपर चली जाएगी, ठीक है। फर्स्ट केस में हमारा वर्क आ गया 5 इंटू एक्स प्लस वाई। सेकेंड केस में हमारा वर्क आ गया 3 इंटू 2x प्लस y/3। तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 2x प्लस y/3। इसको क्या करेंगे, 5x प्लस 5y 6x प्लस y। y यहाँ जाएगा, x यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू x। अब हम यहाँ पे x और y की कोई भी वैल्यू माने थे। मान लो हम y को हमने ले लिया 1, तो हमारा x क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। यानी हमारी x की एफिशिएंसी आ गई 4 और b की एफिशिएंसी आ गई 1। यानी a एक दिन में 4 काम करता है, b एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क या तो हम इसको उठा लें या फिर इसको उठा लें, दोनों केसों में सेम आंसर आएगा। करके देख, दूसरा केस लेते हैं। 3 2 इंटू एक्स की हमने वैल्यू डाली 4 प्लस 1/3। यहाँ पे आएगा 3 8 प्लस 1/3। ये कितना जाएगा 3, और यहाँ पे क्या 24 प्लस 1 अपॉन 3। 3 से 3 कटा तो 25 आ गया। दोनों केसों में हमारा टोटल वर्क 25 आ रहा है, ठीक है। तो हमने टोटल वर्क जो है 25 ले लेंगे, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहे ए अलोन विल डू दी वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए अकेला इस 25 काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो टोटल डेज टेकन बाय ए इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ ए। टोटल वर्क कितना है 25, 1 डे वर्क ऑफ ए कितना है 4, और यही हमारा आंसर 25/4 डेज।